नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। दरभंगा और पटना में लुटेरों का कहर देखने को मिला है। दरभंगा में लूट के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। दरभंगा में लुटेरों को भी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। उधर पटना में भी, राजधानी पटना में भी मरीन इंजीनियर से चेन की स्नैचिंग की गई है और पटना में लुटेरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। देखिए कैसे लुटेरों का आतंक है। बिहार में पटना के साथ साथ दरभंगा में भी लूट की वारदात हुई है। हालांकि दरभंगा में लुटेरे ने एक को गोली मारी, उसकी मौत हुई युवक की। उसके बाद लुटेरे को भी पकड़कर पीटा गया, लुटेरे की भी मौत हो गई। लूटने आया लुटेरा फंस गया। भीड़ की पिटाई से मर गया। मौत से पनपा था आक्रोश। लुटेरे ने एक जिंदगी की थी खामोश। भीड़ ने कर दिया काम तमाम। यूं ही उड़ेगा कानून का मजाक सरेआम। राजधानी में हुई इंजीनियर से लूट। तीसरी आंख में कैद हुई करतूत। लुटेरे ऐसे, सुरक्षित कैसे? सबसे पहले बात दरभंगा के। दरभंगा में 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, लेकिन 2 में से एक लुटेरा पकड़ा गया और उसकी शामत आ गई। लोगों ने जबरदस्त पिटाई की और उसे गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। शहर के शिवाजी नगर के लोगों का आक्रोश इस वजह से लुटेरे पर टूटा क्योंकि लूट की वारदात को अंजाम देकर जब अपराधी फरार हो रहे थे तब लोगों ने उसका पीछा किया था और इसी दौरान एक स्थानीय युवक को लुटेरों ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। पीछा करते हुए शिवाजी मोहल्ले के लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया और फिर ऐसी पिटाई की कि आज उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपराधी को भीड़ से बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आक्रोश इस कदर था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि अपराधी पूर्व आरजेडी विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे जो व्यवसायी हैं, उनसे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहा था। तभी शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। दुकान का झोला चाबी वगैरह रहता है। रात को 10 बजे क्या कैसे होगा 10-20 हज़ार रुपया। उसको अपराधी को लगा कि बड़ा है माल। अभी जानते हैं कि जो इस तरह का बिहार में आपराधिक माहौल है, 10 बजे रात में काहे ले जाएगा, जबकि मेरा घर बगल में। उसको लगा होगा कि कैश है और जिसके छीना है अगर कैश रहता है तो प्रतिशोध करता है, वो सीधा दे दिया। दे देने का मोहल्ला वासी ऐसे ही वो लड़का भागा गली से, मरवाड़ी कॉलेज के गली से, वैसे ही उसको हम पीछे से हम पकड़े, लेकिन ऐसा झपट्टा मारा कुंडा से, विश्वास नहीं है तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। कुंडा से यहाँ पे मारा जो कहीं सा गत भी गया है। अब किसी को चोट लगेगा तो कहीं हाथ ढीला हो ही जाएगा। लड़का उधर ही आदमी सब पकड़ा धकड़ा है। हम उसको है ना 2 आदमी को देखे। हथियार कितने लोगों के पास था? हथियार एक आदमी जो यहाँ पे मेरे मारा, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके झोला में सामान लेके आ रहे थे और मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी आए, उन्होंने झोला उनका छीन के भागने लगे और कुछ लोगों ने हल्ला हंगामा करके रोकने की कोशिश की। उसी में उन्होंने गोली चला दी जो कि लड़के को लग गई, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था डीएमसीएच में, यहाँ उसकी डेथ हो गई। और जो अपराधी है उसको भी कुछ पब्लिक ने मारपीट कर दी, उसका भी इलाज किया जा रहा है। और अब इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल भी बेहद अहम सवाल ये कि भीड़ को हत्या की इजाजत है क्या? सवाल
न्यूज़ 18 भी उठा रहा है और सवाल की भीड़ को हत्या की इजाजत आखिर किसने दी। इसके अलावा सवाल यह भी कि लुटेरे को पुलिस के हवाले आखिर क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी कि क्या भीड़ कानून से ऊपर उठ चुका है। इधर राजधानी पटना में बाइकर्स गैंग के आतंक से लोग परेशान हैं। इस बार राजीव नगर में गैंग के गुर्गों ने उत्पात मचाया है। सोमवार की शाम को इंजीनियर संतोष सिंह को बदमाशों ने निशाना बनाया। उनके घर के पास ही चेन छीनकर बाइक से वो फरार हो गए। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब छानबीन कर रही है। में हम जा रहे थे, पैदल वॉकिंग कर रहे थे। खाना खा के अभी घर से हम निकले। अभी हम पैदल जा रहे थे अपने घर से निकल के इस रोड में, तो पीछे से एक बाइक वाला आया, एक जो वाइट कलर के, और सिंगल अकेले बाइक पर था और मेरा पीछे से चेन खींच के भाग गया। कितने की चेन थी? कोई 2.5 लाख के था, 5 भर का था। पुलिस क्या सहायता कर रही है? पुलिस लोग का आया हुआ है, कैमरा में चेक कर रहा है, देखिए ये लोग क्या करते हैं। एक FZ गाड़ी के द्वारा सवार व्यक्ति के द्वारा चैन स्नैच किया गया है। इसकी जांच पड़ताल करते शीघ्र ही गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में कोई तस्वीर कैद हो गई? सीसीटीवी में तस्वीर पहचान हो गई। और एक बड़ी खबर नालंदा से, जहां अथरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नूरसरा थाना के अथरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में लौंडा नाच हो रहा था और इस दौरान कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, तभी गोली बच्चे को लग गई। बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक बच्चे की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बाबू गेलो देखे तो पहला गोली छोड़ो तो हमारे बाबू डर से भागिलो और वो जब 100 आदमी है, कोई जान बूढ़ा से बुतूर जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान के गोली माथा खपाथी दिमाग में मार दिया। ये पहली बार नहीं है, आए दिन ऐसी खबरें बिहार से आती रहती कि हर्ष फायरिंग में फलाने की जान चली गई। इन खबरों के बाद अब सवाल भी उठ रहा है और सवाल बेहद लाजमी। सवाल यह कि क्या अपनी खुशी के लिए कानून तोड़ेंगे लोग? सवाल यह भी कि क्या दिखावे के लिए लोगों की जान ली जाएगी? और कानून भी बनाया है, तो क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? यह सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है। रोहतास में काराकाट के सकला में समोसे के पैसे के विवाद में फायरिंग हुई और उसमें एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सकला गांव के 2 युवक दुकान पर आकर दुकानदार और उसके भाई को गोली मारकर चले गए। इसमें बड़े भाई रोशन कुमार की मौके पर मौत हो गई, तो दूसरे भाई अरुण कुमार का इलाज विक्रमगंज के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कि समोसा का मामला था, उसमें आया पैसा लेन देन के बारे में हुआ तो उस पर झगड़ा कर दिया और पैसा मांगने पर बोला कि हम आकर बता रहे थे उसको, और उसी पर झगड़ा किया और गया घर पर। उधर से आया हथियार लेकर मार दिया 2 लोग को गोली। बाजार का मामला है, इनका दुकान था और इनका घर परिवार लोग बता रहा था कि सिंघड़ा के वजह से पैसा देन लेन के लिए मारपीट हुआ है। तो जो मारे हैं उसको बाद में बोला कि हम आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तब तक से उसी में आकर कब बजे घटना होगा? 4 बजे का। देखिए, ये खबर हैरान भी कर रही है कि महज समोसे के पैसे के विवाद में एक शख्स की जान ले ली गई, तो दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दुकानदार समेत 2 को गोली मारी गई है। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, क्या वाकई सिर्फ एक समोसे के पीछे जान ले ली गई या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है?
जी पूरी तरह से ये मामला जो है पैसे के लेन देन से शुरू हुई और हत्या के बाद खत्म हुई। मैं बता दूं कि ये सकला बाजार जो है छोटा सा चौक है और कल सुबह में ही समोसे के पैसे के विवाद को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन देर शाम जो है वो विवाद जो है हत्या में तब्दील हो गई। और जो घटना को अंजाम दिए हैं जिन लोगों ने वो दुकान के पास के ही हैं, अगल बगल के लोग ही हैं। और जिस तरह से सरेआम दो भाइयों को गोली मारी गई है वो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं कि अपराधियों में कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है। अजीत, सवाल तो ये भी कि जान कितनी सस्ती हो गई है। महज एक समोसे के लिए किसी की जान ले लेना बेहद बड़ी बात भी है, हैरान करने वाली बात है। जी ये बहुत गंभीर मसला है कि एक समोसे के लिए जिस तरह से गोली चल गई और उसमें दो भाइयों को गोली मार दी गई और एक की मौत हो जाती है, दूसरे जिंदगी और मौत से अभी जो अरुण जो है निजी क्लिनिक में भर्ती हैं, मौत से जूझ रहे हैं, उनकी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि महज समोसे के लिए दो लोगों पर वार किया गया और एक की मौत हो जाती है। तो ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं कि समाज में संवेदन जो शीलता है वो पूरी तरह से खत्म हो। बिल्कुल, रोहतास से खबर हैरान करने वाली है, जहां महज समोसे के लिए दो शख्स को गोली मार दी अपराधियों ने। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। सीतामढ़ी के बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले जिस तरह का जंगल राज था, ठीक वही स्थिति इस वक्त सीतामढ़ी की है। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सीतामढ़ी में विगत 10 दिनों से कई प्रकार की छीट फूट आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। मैं सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष लगातार शून्यकाल के माध्यम से इस विषय को रख रहा हूं। पता नहीं किन परिस्थितियों में अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। नालंदा के राजगीर थाना इलाके में कल देर रात एक युवती बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे मिली। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। युवक चंडी थाना इलाके की रहने वाली और वो सिलाई सीखने के लिए सोमवार को दिन में घर से निकली थी। बताया जा रहा है कि शाम को घर लौटने के दौरान स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसे अगवा किया और बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि पीड़ित ने अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं कही। पुलिस अगवा करने वालों की तलाश में जुट गई है। घर से निकले सेंटर निकले घर से निकले सेंटर निकले तो मुसारी तक गए ना, तक बलोरे आया। बलोरे रोक के हमको पकड़ लिया, मुंह मूंद के हम बैठा के सुई दे दिए। तो फिर हमें पता ना है। बेगूसराय में नाले में काम करने के दौरान 2 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीवरेज योजना के तहत पाइप बिछाने का काम चल रहा था, तभी ऊपर से मिट्टी का मलबा गिर पड़ा। इसमें एक मजदूर पूरी तरह से दब गया जबकि एक को तुरंत निकाल लिया गया। जेसीबी की मदद से करीब 1.5 घंटे बाद मजदूर को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक फुलेना चौधरी खगड़िया के अलौली थाना इलाके के रहने वाले थे। जो ड्रेसिंग करने के लिए गया वहाँ पे जहाँ गया और उसके पीछे हम वाला मट्टी छोड़ वो नीचे चला गया और नीचे जाकर को ड्रेसिंग जहाँ जा रहा है करने के लिए उसके साथ जो है तो धसमा मिट्टी आकर के सट गया। उसके बाद तो हमको भी इतना बड़ा पैर फंस गया था तो जूता नीचे उसी में चला गया। हमको जो है किसी तरह निकाल करके उसके बाद अपना खूब रोने लगे, मिट्टी किसी तरह हटाने लगे। तो उसको कोदारी से फिर मशीन से हौली हौली मिट्टी खोद करके निकाला। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बनकटवा स्कूल के पास की यह घटना है। मृतकों में एक नौतन और दूसरा हरसिद्धि के रहने वाले थे। दोनों की शिनाख्त आधार कार्ड से हुई जबकि तीसरे की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लौरिया की तरफ से कार बेतिया की ओर आ रही थी और बनकटवा स्कूल के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद ग्रामीणों ने शवों को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अंतिम कार्रवाई की जा रही है। में थे लौरिया बाजार में सूचना मिली कि कार एक्सीडेंट हुआ है
यहाँ आए तो देखे कि घटनास्थल पर जो है 3 आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम कार्रवाई की जा रही है। लोरिया बेतिया मुख्य मार्ग पर बनकटवा के नज़दीक उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नज़दीक घटना घटी है। गोपालगंज में बैकुंठपुर के राजापट्टी में एक फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पानी ने इलाके के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिना ट्रीटमेंट के ही बहाए जा रहे पानी से आसपास की खेती पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, तो चापाकल का पानी भी पीने लायक नहीं रह गया। लोगों की गुहार पर पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने सोना सत्ती ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पटना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक शिकायत की है, जिसके बाद बोर्ड की एक टीम पूरे मामले की छानबीन के लिए राजापट्टी पहुंची, जहां फैक्ट्री से लेकर आसपास के इलाकों का दौरा किया गया। मिट्टी से लेकर चापाकल के पानी का सैंपल लिया गया। मंजीत और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इथेनॉल फैक्ट्री में प्रदूषित पानी ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि फैक्ट्री के डायरेक्टर का दावा है कि सब कुछ नियम के तहत किया जा रहा है। बाढ़ के दौरान थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसके कारण वाटर का ट्रीटमेंट करके और जमा हुआ पानी को छोड़ा जा सके। इस गंदे प्रदूषित जहरीले पानी से पूरे किसानों का फसलों का नुकसान हो रहा है, लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ जानवरों की लगातार मौत हो रही है। लोग खेती के लिए उपयुक्त जो फसल है वो सूख रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत जो अपील दायर किया गया था श्री मंजीत सिंह के द्वारा, उसकी जांच करने के लिए हम लोगों की टीम आई है। जांच की प्रक्रिया जारी है और हम लोग अपना जांच करके अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। हुआ बाढ़ में जब आती है तो दीवार भी टूटा, मट्टी जो है गंदगी भूसा वगैरह जो बाहर में रखा हुआ था वो सब बहाते हुए लेके चले गई। बस वही उसका देखिए, बाढ़ खत्म हो गया, पानी अभी कुछ नहीं है, सब जगह खेती बढ़िया से हो रही है। के लिए सरकार ने गाइडलाइन तय किया था। इस गाइडलाइन के मुताबिक इस फैक्ट्री के से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट है, खासकर जो पानी है, उस पानी को ऊपर से ऑब्जर्व करना है और जीरो जो है यहाँ पर वाटर डिस्चार्ज करना है। और यहाँ पर जो CPU है, यानी कि जो कंडेंस्ड पॉलिशिंग यूनिट है, वो लगाना है, ताकि यहाँ पर जो पोल्यूशन है कम से कम पोल्यूशन हो, ताकि जो किसान हैं आसपास के किसानों को जो खेतों में जो है वो इसका केमिकल का प्रभाव ना रहे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम आज जांच कर रही है और जांच के दौरान जो है यहाँ पर ट्रैक्टर से जो मिट्टी है, मिट्टी को दबाया जा रहा है। जो अभी आप यहाँ पर फैक्ट्री के हम साइड में खड़े हैं, देखिए किस तरह से गंदा पानी यहाँ पर लोग किसानों के खेतों में पानी बह रहा है। यहाँ पर जो मच्छर हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ पे किसान हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। आपका क्या नाम है आपका? विकास कुमार सिंह। तो विकास जी, ये क्या आरोप है इस कंपनी के? आरोप यही है कि सर यहाँ पर हम लोग का रहना, खाना पीना, जीना सब मुश्किल हो गया है। यहाँ पर गंदा पानी और जो भी यहाँ पर चापाकल का पानी आ रहा है पीने लायक योग्य नहीं है। और देखिए ये सब खेती का क्या हाल है। तो कितने किलोमीटर के दायरे में पानी? ये लमसम आपका 5 किलोमीटर का दायरा है सर। तो इस तरह से जो गोपालगंज में जो इथेनॉल फैक्ट्री है, उससे लोगों की जो है परेशानी वो बढ़ी हुई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर रांची से है, जहां चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के 10 सुरक्षा कर्मियों पर रिम्स का गद्दा तकिया हड़पने का आरोप लगा और इसके लिए रिम्स प्रबंधन ने एसएसपी को खत लिखा, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को गद्दा तकिया लौटाने का आदेश दिया। साथ ही 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को भी कहा है और अगर ऐसा पुलिसकर्मियों ने नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल चारा घोटाले की सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। उस वक्त उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को बरियातू रांची के सिंह टेंट हाउस की ओर से 10 कॉट, गद्दे, बेडशीट, कवर के साथ तकिया मुहैया कराया गया, लेकिन पुलिस वालों ने टेंट हाउस के सामानों को वापस नहीं किया। एसएसपी ने अपने आदेश में कहा कि इससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा पुलिस वालों को जल्द से जल्द गद्दा तकिया लौटाने का आदेश दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।